प्यारे बच्चों, पहले हमने किया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इसमें हम एक रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम सैडजेफ रूल भी बोलते हैं और जेडसब रूल, दोनों नाम से इसको जानते हैं। बेसिकली अलेक्जेंडर जेडसब साइंटिस्ट है, रशिया का रहने वाला है, जिसने ये रूल दिया हुआ है। ये रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? जब हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो हमारे पास अगर डिफरेंट चॉइसेस हैं एलिमिनेशन की, उस समय ये रूल हमें गाइड करता है कि कौन सा अल्कीन बनेगा। अगर हमने कहीं से कोई हैलोजन निकालना है और फिर हाइड्रोजन निकालने के लिए हमारे पास बीटा पोजीशन 2-3 है, तो कहाँ से निकालें हम? तो ये रूल हमें गाइड करेगा कि अल्कीन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि किस बीटा हाइड्रोजन को हमने बाहर निकालना है। तो ये रूल क्या कहता है? दिस रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ हैलोकेन्स एंड अल्कोहल्स, ये दोनों पे अप्लाई होता है, हैलोकेन पे भी होता है और अल्कोहल्स पे भी होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो कौन सी अल्कीन? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब क्या हुआ? वो अल्कीन बनेगा जिसमें जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनके साथ कम हाइड्रोजन होंगे, उसी को हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो इसका काज क्या है, बेसिस क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है ये रूल? तो ये बेस्ड है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगा। जैसे हम जे हैलोकेन लेते हैं CH3 CHCl CH2 CH3। अब देखिए जहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन को हम बोल देंगे अल्फा कार्बन। जहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। अब ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको हमने ले लिया अल्फा कार्बन। अब ये नेक्स्ट आ गया बीटा कार्बन और ये भी आ गया बीटा कार्बन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, एक बीटा, ये जिसके जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को भी हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। अब जैसे हमने QH डालना है तो बीटा पोजीशन से H और यहाँ से क्या निकलना है Cl, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब H जहाँ से भी निकल सकता है, डबल बॉन्ड जहाँ बन सकता है, जहाँ H जहाँ से निकले डबल बॉन्ड जहाँ बन जाए, Cl जहाँ से निकल जाए, कौन सा बनेगा? चलिए दोनों निकाल के देखते हैं हम लोग। हमने H जहाँ से निकाला और Cl जहाँ से, जहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर दूसरी बार हमने H जहाँ से निकाला और Cl जहाँ से निकाला, जहाँ बन गया डबल बॉन्ड। तो ये वाला प्रोडक्ट ये आ गया आपके पास। जब हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं H और जहाँ से निकाल रहे हैं Cl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। और जब हम H जहाँ से निकालेंगे Cl जहाँ से निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन J, दो हाइड्रोजन है। इसमें देखिए इसमें दो हाइड्रोजन J और एक J 3 है। तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है। जो डबल बॉन्ड वाले ये नहीं काउंट करने हैं, बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ। तो ये जो है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये कम सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है हाइड्रोजन निकाल के हमने अल्काइल ग्रुप लगाए हों। तो जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वहीं सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या हुई होगी? कम होगी। तो जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो रूल कहता है जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं जेडसब रूल, जहाँ क्या बोलते हैं? सैडजेफ रूल बोलते हैं। हम एक अल्कोहल की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अल्कोहल में भी क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन होती है। बीटा पोजिशन से H और OH जाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए जहाँ से जा सकता है या जहाँ से जा सकता है। अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि कहाँ से जाना चाहिए, जहाँ से। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस वाटर लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मेजर होगा, ये क्या होगा? माइनर होगा। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने ये लिया CH3C CH3H CHCl CH2 CH3। अब देखिए ये बीटा कार्बन है और ये भी क्या है? बीटा कार्बन है। अब H जहाँ से भी निकल सकता है, जहाँ से भी निकल सकता है, दोनों से निकाल के देखिए। तो -HCl कर दीजिए तो क्या बनेगा? CH3 CH3। अगर जहाँ से H निकलता है तो डबल बॉन्ड जहाँ बन जाएगा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर H जहाँ से निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आप देखिए खुद ही देखिए कौन सा बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और दूसरा ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, जहाँ पे एक है। रूल कहता है ये वाला बनेगा, दिस इज विल बी मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो इसमें आप साथ में लिख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वाटर, माइनस यहाँ पे HCl, और इस केस में आप लिख सकते हैं माइनस वाटर लिख सकते हैं। बेसिकली जो HCl होता है ये फर्दर जो हमने बेस डाला हुआ है QH डाला है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है,
तो KCl प्लस वाटर बन जाता है। उतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे इसको -HCl करके छोड़ सकते हैं। फिर इसमें एक मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हमें कहाँ पता चलती है। जब अल्कीन टॉपिक करना है वहाँ पे भी आपको पढ़ाना है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे पता चलती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतनी अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो आपने उसमें काउंट करने हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे जी हमारे पास अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन जो है इसको हम अल्फा कार्बन लेके चलेंगे। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन आ गया, इस तरह अल्फा कार्बन है ही नहीं। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो 3 क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा अल्कीन हमने ले लिया CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो इसमें 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 क्या बनेगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर हमने जे अल्कीन ले ली, इसमें देखिए जे भी अल्फा कार्बन, जे भी अल्फा, जे भी अल्फा, जे भी अल्फा। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं और उनके हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब तीनों में से आपको एग्जाम में पूछते हैं विच विल बी मोस्ट स्टेबल, जहाँ आपको पूछ लेता जाता है एग्जाम में कि स्टेबिलिटी आर्डर के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग आर्डर में या डिक्रीजिंग आर्डर में। तो मैंने डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि जहाँ स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बने हैं, तो सी विल बी मोर स्टेबल दैन बी, बी विल बी मोर स्टेबल दैन ए। तो इस तरह से आप इसी रूल के साथ साथ ये भी आपने स्टडी कर लिया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इनको लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।